सानिहा मरी की तहकीकात में खौफनाक इंकशाफात। इंतजामिया की बदतरीन नाअहली की दास्तानें खुलकर सामने आने लगी। बर्फबारी के तूफान के दौरान बर्फ हटाने वाली 20 गाड़ियां एक ही मकाम पर खड़ी रहीं। ड्राइवर्स और अमला भी ड्यूटी पर मौजूद न था। मरी में ऑपरेशनल अमले रेस्क्यू 1122 के एहलकारों के बयानात कलमबाद। महकमा जंगलात के एहलकार भी तहकीकाती कमेटी को तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहे। कमेटी ने अमले की तफसीलात और उनकी जिम्मेदारियों की फहरिस्त तलब कर ली। रिपोर्ट पीर को वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएगी। दूसरी जानिब 8 रोज बाद भी मरी की फजा सोगवार। मरी में सयाहों की तादाद न होने के बराबर। पाकिस्तान की पहली बाज़ाब्ता सिक्योरिटी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। कौमी सलामती पॉलिसी में हर कीमत पर मादरे वतन का दिफा नागुज़ीर अव्वलीन फरीज़ा करार। नई सिक्योरिटी पॉलिसी में खारजा, दाखिला, मईशत, तिजारत, तालीम समेत तमाम पहलुओं का अहाता। कौमी सलामती पॉलिसी में कहा गया पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मुसल्लह अफ़वाज को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए रवायती इस्तेदादकार को तक़वियत दी जाएगी। कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम को वसअत दी जाएगी। अगर आप ये इकॉनमी सही नहीं है तो आप अपने आप को सिक्योर देर तक कर ही नहीं सकते। जब भी आप IMF के पास जाते हैं तो आपकी मजबूरी हो जाती है, लेकिन उनकी आपको शराइत माननी पड़ती है। और जब आप शराइत उनकी जब मानते हैं तो फिर आपका कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। IMF के पास जाने से मुल्क की सलामती मुतासिर होती है। खराब मईशत में IMF ही आखिरी सहारा होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा की तकरीब में एतराफ़। कहा मजबूरी की हालत में IMF के पास ही जाना पड़ता है। कर्जा लें तो शराइत मानना और लोगों पर बोझ डालना पड़ता है। माजी में कभी मईशत दुरुस्त करने पर तवज्जो नहीं दी गई। मुसल्लह अफवाज हमारा फ़ख्र है। खित्ते में दरपेश खतरात और हाइब्रिड वॉर के बढ़ते चैलेंजेस के तनाजुर में इन्हें हमारी हिमायत हासिल रहेगी। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती पॉलिसी की दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। मुल्क भर में कोरोना फिर बेकाबू। कराची शदीद मुतासिर। वबा के हमले तेज। अस्पताल मरीजों से भरने लगे। कराची में मस्बत केसेस 29% तक जा पहुंचे। सिंध में 24 घंटों में 2289 केसेस रिपोर्ट हुए। 2 मरीज जान की बाजी हार गए। वज़ीर आला सिंध कहते हैं लॉकडाउन के हवाले से फैसला NCOC की हिदायत पर किया जाएगा। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 7.36% तक पहुंच गई। एक दिन में 3568 नए केसेस और 7 अमवात रिपोर्ट हुई। लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 9.6। इस्लामाबाद में 5.53% रिकॉर्ड। पंजाब में कोरोना की शरह 4.3, जबकि बलूचिस्तान में 2.19% और खैबर पख्तूनख्वा में 52 मरीज रिपोर्ट हुए। NCOC का बूस्टर डोज के लिए उम्र की हद में मजीद कमी का ऐलान। कल से 18 साल से ज्यादा उम्र के शहरी अपनी पसंद की बूस्टर डोज मुफ्त लगवाने के अहल होंगे। NCOC के मुताबिक बूस्टर डोज मुकम्मल वैक्सीनेशन के 6 माह के वक्फे के बाद दी जाएगी। मामले खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की आवाम से कोरोना SOPs पर अमल करने की अपील। कहा कोरोना के केस तेजी से बढ़ना शुरू हो गए हैं। कोरोना वैक्सीन का हदफ हासिल करने की नवीद भी सुनाई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी बराए अफगानिस्तान का इजलास। वफाकी वज़रा और आला अस्करी हुकाम की शिरकत। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान की सूरत हाल, बॉर्डर मैनेजमेंट समेत मुल्की सलामती से मुतल्लिक उमूर का जायजा लिया गया। प्लान ऑफ एक्शन, बॉर्डर की सूरत हाल समेत मजमूई उमूर, दरपेश चैलेंजेस, दिफाई उमूर पर हिकमत अमली पर भी गौर। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का सिर्फ एक पहलू है। कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा की तकरीब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, कौमी सलामती के तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल जामे पॉलिसी की तश्कील जबरदस्त इक़दाम है। ये दस्तावेज कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मददगार होगी। चोरों, डाकुओं और लुटेरों, कम ज़र्फ़ों, कम अक्लों और ज़हनी पस्ती के लुटेरों ने इतना खजाने को लूटा कि IMF की सख्त शराइत भी माननी पड़ी। लोग इन चोरों को जेलों में देखना चाहते हैं। ये इमरान खान से लोगों की तवक्को थी। चारों शरीफ माइनस है पाकिस्तान की सियासत में। कल जो कुछ ऑपोजिशन के साथ हुआ, उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। वजीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान की सियासत से चारों शरीफ माइनस हैं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज़्यादा करप्ट हैं। ये चाहते हैं जो हाथ इमरान खान के सर पर है वो इनके सर पर आ जाए। वो हाथ इनकी गर्दन पर तो आएगा, सर पर नहीं आ सकता। इमरान खान IMF जाएं तो हरा, ये जाएं तो हलाल। कोई अपनी खुशी से IMF के पास नहीं जाता। वजीर आजम से आज ही कहा है, आटा महंगा हो रहा है, नोटिस लें। कौमी असम्बली से ज़िमनी बजट की मंजूरी के बाद सर्द मौसम में सियासी ट्विटर महाज भी गर्म। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने लिखा कि नून लीग और जरदारी ग्रुप का 2023 का इलेक्शन आखिरी इलेक्शन साबित होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि क्या कल का दिन पार्लिमानी तारीख का स्याह तरीन दिन था, अवाम इन्हें वोट की ताकत से दफन कर देंगे। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया, क्या गरीब दुश्मन करप्ट माफिया के चेहरे कौम के सामने बेनकाब हो चुके। पाकिस्तान की तारीख का शायद सबसे खतरनाक बिल है इस हवाले से कि हम अपनी मईशत की चाबी IMF और दीगर अदारों के हवाले कर रहे हैं। इन 6 माह में वो कौन सा स्कड मिसाइल गिरा है पाकिस्तान पे कि आपको ये मिनी बजट का बम आवाम पे गिराने की जरूरत पड़ गई। मुस्लिम लीग नून ने मिनी बजट की कौमी असम्बली से मंजूरी को मुतनाज़ करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हुकूमत ने टेलीफोन कॉल से अददी बरतरी हासिल की। अक्सरियत मिल गई तो स्पीकर रूल्स की पासदारी तो करते। IMF सुन ले, ये बिल वापस हो जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल बोले, हुकूमत अपने खर्चे कम नहीं कर रही, अवाम पर अरबों रुपए के टैक्स आयद कर दिए। एहसन इकबाल ने कहा, वजीर खजाना तो 6 माह पहले जन्नत की तस्वीर दिखा रहे थे। खुरम दस्तगीर बोले, कल ऐवान में पास होने वाला बिल मेहनत कशों का कत्लनामा था। शाहिद खाकान अब्बासी ने पहले भी बड़े दावे किए थे। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने सेनेट और कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में बिल की मंजूरी दी। तर्जमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ये खुद कह रहे थे IMF के पास पहले जाना चाहिए था। चिकन, डबल रोटी समेत आम आदमी की किसी एशिया पर टैक्स नहीं लगाया गया। 3 साल स्टेट बैंक से 1 पैसा नहीं लिया। ऐवाने वज़ीर-ए-आला में चाहे वो पुलिस अफसरान हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं, रिश्वत के सौदे ऐवाने वज़ीर-ए-आला में बुज़दार साहब खुद करते हैं। लोगों को नौकरियों का झांसा देकर 45 करोड़ रुपए की जो है वो फ्रॉड का इल्ज़ाम उन पे लगाया जा रहा है, जिसके अंदर खातून का दावा ये है कि उन्होंने अपना कमीशन रख के बाकी पैसे जो है वो मुबैना तौर पर उस्मान बुज़दार साहब के भाई को अदा किए। मुस्लिम लीग नून के वजीर आला पंजाब पर करप्शन के संगीन इल्जामात। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की उस्मान बुज़दार पर इल्जामात की बौछार। कहा, वजीर आला पंजाब करप्शन खुद करवा रहे हैं। ऐवान वजीर आला में करप्शन के रेट तय हो रहे हैं। उस्मान बुज़दार ने पंजाब को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। तर्जुमान नून लीग पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 45 करोड़ रुपए में सरकारी नौकरियां बेची गईं। 13 करोड़ रुपए लेने का एतराफ भी सामने आ गया। एक हेडमिस्ट्रेस ने एतराफ किया, उल्टा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अदालत इसका अज खुद नोटिस ले।
ये बेसिकली एक प्रोफेशनल फ्रॉडस्टर है जो कि ये काम करती है। जब वज़ीर आला पंजाब के ख़ानदान का, उनके रिश्तेदारों का नाम आया तो वज़ीर आला पंजाब ने उसका फौरी नोटिस लिया। 2 लोगों से जब तहकीकात हो रही थी तो उन्होंने कलसूम हिना नामी औरत का जिक्र किया जो कि इस गिरोह में एक बड़ा मरकजी किरदार रखती है। पंजाब हुकूमत ने हमजा शहबाज और अज़मा बुखारी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा डीजी खान में कोई करप्शन नहीं हो रही। कुलसूम हिना के घर से जाली ट्रांसफर लेटर और मोहरें बरामद हुई। ये खातून 2008 से जाली नौकरियां देने का काम कर रही है। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खातून के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई शख्स कानून से बालातर नहीं। हुकूमत की फिर कल से पेट्रोल मिसाइल चलाने की तैयारियां। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफे की समरी। पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल। ओगरा की कीमतों में 5 से 6 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 50 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 4 रुपए, जबकि मट्टी का तेल 6 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक़ हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस, बेनामी अकाउंट से पैसे वसूल किए। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 14 बेनामी अकाउंट्स होल्डर इनके मुलाजिम हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में बैंकर्स के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं मिला। FIA ने बैंकर्स के रोल पर कोई जवाब नहीं दिया। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को वापस न लाने पर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालती दायरे अख्तियार से मुतालिक फैसला महफूज। बैंकिंग कोर्ट लाहौर ने FIA के दायरे अख्तियार का एतराज़ मंजूर कर लिया। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 7 रोज़ तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का चालान भी FIA को वापस कर दिया। सिंध हुकूमत के बल्दियाती कानून के खिलाफ अपोजिशन जमातें एक आवाज। PTI, MKM और GDA का कल कराची में मुश्तरका एहतजाज का ऐलान। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमाओं ने कहा कि काला बल्दियाती कानून किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कानून वापस ना लिया गया तो वजीर आला हाउस पर धरना भी दे सकते हैं। कराची से मुतालिक मनफी बातें की जाती हैं। शहर के हर हिस्से में तरक्याती काम हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा बहाब की मीडिया से गुफ्तगू, मजीद कहा जो माजी में खराबियां हुई उन्हें दुरुस्त कर रहे हैं। कराची चिड़ियाघर में नए परिंदे और मुख्तलिफ जानवर नजर आएंगे। कराची में बासर कैदियों को निजी अस्पतालों में रखने पर एक्शन। सीनियर सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल हसन सेहतू मुअत्तल। महकमे दाखिला में रिपोर्ट करने का हुक्म। बासर कैदियों को जेल से अस्पताल में रखने का मामले पर एडिशनल सेक्रेटरी जेल खानाजात महकमे दाखिला तहकीकात कर रहे हैं। रिपोर्ट वजीर आला को दी जाएगी। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में मरीज के दम तोड़ने पर लवाहिकीन मुश्तइल। मैयत जेल रोड पर रखकर शदीद एहतजाज। ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। डॉक्टरों और मरीज के लवाहिकीन में झगड़े की वजह से सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी भी मैदान जंग बनी रही। लवाहिकीन के तशद्दुद से डॉक्टर जख्मी। डॉक्टरों ने इमरजेंसी में काम बंद कर दिया। फुटेज भी मंजर आम पर। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी भी बना दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की साकिब निसार की मुबैना ऑडियो का फोरेंसिक तज्जिया कराने की पेशकश। पाकिस्तान बार काउंसिल से मशवरा करके गैर मुल्की मुस्तनद फोरेंसिक एजेंसीज के नाम देने की हिदायत। मुबैना ऑडियो टेप मामले पर कमीशन बनाने की दरखास्त की समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला बोले तारीखी वाकया तल्ख है, हमें नहीं पता कोई असल ऑडियो मौजूद भी है या नहीं। अदालत की पटिशनर को ऑडियो क्लिप फराहम करने की हिदायत। समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी।
ऐसा नहीं होता, बड़ी मछली को छोड़ दो, छोटी मछली पकड़ लो। चीफ जस्टिस मतरूका वक्फ इमलाक और FIA हुकाम पर बरहम। सुप्रीम कोर्ट में मतरूका वक्फ इमलाक की गैर कानूनी फरोख्त और लीज केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने FIA की रिपोर्ट गलत करार दे दी। कहा FIA को अदालती हुक्म के मैंडेट की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। अदालत का कराची में धर्मशाला की जमीन पर कब्जे का मुकदमा और शवाहिद पेश करने का हुक्म। सिंध हाईकोर्ट का मक्का टेरेस का गैर कानूनी हिस्सा 1 माह में गिराने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कराची में मकीनों को मुहाजिर बना दिया गया। करोड़ों के फ्लैट खरीदने वाले सड़कों पर आ गए। गलत बयानी पर अदालत ने बिल्डर को भी झाड़ पिला दी। गुलकारा मीशा शफी के लिए नई मुश्किल। सोशल मीडिया पर अली जफर के खिलाफ मुहिम चलाना महंगा पड़ गया। लाहौर की सेशन अदालत ने मीशा शफी समेत 5 मुल्जिमान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तमाम मुल्जिमान को आइंदा समाअत पर 50,000 के मुचलके जमा करवा कर पेश होने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का इस्लामाबाद से वापसी पर सियालकोट शहर का बगैर प्रोटोकॉल 2 घंटे तवील दौरा। शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा सियालकोट समेत हर शहर की तरक्की और मसाइल पर नजर है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के असरात से गुजर रहा है। मुल्क समेत पूरे पंजाब में साफ पानी की फराहमी सबसे बड़ा मसला है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे मिस्टर जूलियन और वफ़द से गुफ्तगू। परवेज इलाही ने कहा कि तरजीही बुनियादों पर साफ पानी की फराहमी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने की ज़रूरत है। बारिशों का एक और सिलसिला बरसने को तैयार। पहाड़ों पर भी सफेदी छाएगी। 17 जनवरी से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं ईरान से बलूचिस्तान दाखिल होने वाली हवाएं बलूचिस्तान, बालाई सिंध और बालाई इलाकों में बारिशें बरसाएंगी। वादिये कागान में सयाहत पर आयद पाबंदी खत्म। SOPs के तहत सयाहों को शुगरा जाने की इजाज़त होगी। असिस्टेंट कमिश्नर बालाकोट कहते हैं कि वाई से शुगरा तक सयाह सिर्फ जीप के जरिए सफर कर सकेंगे। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना के 2 नए इलाज की मंजूरी दे दी। तिब्बी माहिरीन की कम मुदाफ़ियत रखने वाले अफराद के लिए मसनूई एंटीबॉडी ट्रीटमेंट की भी सिफारिश। उधर अमरीका समेत यूरोप में कोरोना केसों में खौफनाक हद तक इजाफा। भारत में एक दिन में 2,64,000 से ज्यादा मरीज और 315 अमवात रिपोर्ट। रावलपिंडी में अगवा के बाद कत्ल होने वाली पाकिस्तानी नयाद अमरीकी खातून वजीहा सवाती अमरीका में सपुर्द खाक। वजीहा सवाती की नमाज जनाजा में अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। तदफीन से कबल वाशिंगटन में लाश का दोबारा पोस्टमार्टम भी किया गया। हैरी पॉटर से शोहरत पाने वाली अदाकारा एमा वॉटसन की फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़। 40 से ज़ायद अमरीकी और यूरोपीय फिल्मी सितारों ने भी फ़लस्तीन की हिमायत कर दी। एमा वॉटसन ने सोशल मीडिया पर चंद रोज़ कबल एक तस्वीर शेयर की थी और इसमें फ़लस्तीन के लिए अमली जदोजहद का पैगाम दिया था। T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान 21 जनवरी को होगा। ICC इवेंट में ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने मुल्क में एजाज का दिफा करेगी। मजमूई तौर पर 45 मैच खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक शेड्यूल है। और फ़ख्रे पाकिस्तान अरफा करीम रंधावा की आज 10वीं बरसी मनाई गई। अरफा करीम कम उम्री में ही पाकिस्तान की पहचान बनी। कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल होने का एजाज हासिल किया। 9 बरस में बड़े बड़े कारनामे दिखाकर दुनिया को हैरान किया। कई एजाज़ात भी अपने नाम किए।
हैं।